नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 17। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। इति अस्मा राजा अध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखः दक्षिणकूले आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुत न्यस्त भारः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः। इति अस्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः। इस प्रकार अस्मा भूतकाल के लिए प्रयुक्त राजा अध्यवसाय धीरज युक्त लगे हुए प्राचीन पूर्वी मूलेषु जड़ के समेत कुशेषु कुश घास से बने आसन पर धीरः आत्मसंयमी उदङ्मुख उत्तर अभिमुख दक्षिणी कूले किनारे पर आस्ते स्थित समुद्र की पत्नी गंगा अपना सुत पुत्र न्यस्त त्यागा हुआ भार प्रशासन का भार। अनुवाद। पूर्ण आत्म संयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए
गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपना साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। पूर्ण आत्म संयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हों तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इति स्मराज्या व्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतनस्त्य भार। पूर्ण आत्म संयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं पुनः हिज ग्रेस अरविंदाक्ष प्रभु और आप टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि पुनः मुझे निमंत्रण देकर आप अपना संग का अवसर दिया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आज हम लोग भागवतम पर डिस्कस करेंगे। परीक्षित महाराज किस प्रकार से मृत्यु का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पिछले श्लोकों से पढ़ चुके हैं कि परीक्षित महाराज
अपने जीवन के किसी भी अवस्था में अपने संयम को त्यागा नहीं। परीक्षित महाराज इतने भाग्यशाली थे, अपने मां के गर्भ में थे, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उनको नष्ट करना चाहे, लेकिन ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, उससे कोई बच नहीं सकता है, हम लोग ये जानते हैं। फिर भी मारे कृष्ण राखे को राखे कृष्ण मारे। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने तुरंत ही उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया, और परीक्षित महाराज जब पैदा हुए तो हमेशा उनके मन में, दिमाग में यही था कि माँ के गर्भ में हमने इसी पर्सनालिटी को देखा था, उनको देखा था। सबको चेक करते थे, सबकी परीक्षा लेते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और उन्होंने कभी धर्म के रास्ते से च्युत नहीं हुए। राजा बनने के बाद भी वो घर पे बैठे नहीं रहे, अपने राज्य की जनता को कैसी रक्षा करना है, किस प्रकार की सुविधा प्रदान करना है, वो बाहर निकलते थे। और वो बाहर निकलने के दौरान ही उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति गाय के पैर को काट रहा है। तो उन्होंने अपने शक्ति से, शारीरिक शक्ति से नहीं, अपनी भक्ति की शक्ति से कलयुग को कोई भी व्यक्ति शारीरिक शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकता। कलयुग को केवल भक्ति से ही कंट्रोल किया जा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति से। तो उन्होंने कलयुग को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कंट्रोल करके एक जगह भी प्रदान किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों को कलयुग को बचाने के लिए नियम बनाया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 चीज हैं कलयुग के, जो 4 चीजों को करता है वो धीरे धीरे कलयुग का शासन स्वीकार करता है, कलयुग का गुलाम हो जाता है। तो 4 चीज से जो मुक्त होकर के जो भक्ति करता है वो कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी हम ये 4 चीजें में कुछ नियम तोड़ते हुए भक्ति करते हैं तो हम माया के प्रभाव से पूर्ण रूप में नहीं बच सकते। इस प्रकार से हम देखते हैं उनका जीवन हर समय भगवान के मार्गदर्शन में था। और भगवान अपने भक्तों पर इतना दयालु होते हैं, अंत में भी उन्हें ऐसा ज्ञान हो गया 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। और परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही होती है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। लेकिन किसी को पता नहीं है किस शनिवार को, किस रविवार को, किस सोमवार को हमारी मृत्यु होगी। ये कितना भाग्यशाली है। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु इस दिन होगी तो सबसे संसार का सबसे भाग्यशाली। और जब परीक्षित महाराज ने सुना, ओ मैं कितना भाग्यशाली हूं, एटलीस्ट मुझे तो पता हो गया हम 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो मैं उसका सामना कर सकता हूं। और उन्होंने कभी श्रृंगी ऋषि को ब्लेम नहीं किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, सभी प्रजा का ध्यान कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं प्रजा का, ओ ब्राह्मण का बॉय हमको कैसे श्राप दे दिया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं तो परीक्षित महाराज को इतनी ताकत थी, उसके श्राप को काउंटर एक्ट कर सकते थे, दूसरा श्राप भी दे सकते थे। और उन्होंने कभी नहीं कहा ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को कि मुझे तक्षक के काटने से बचाओ, कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं कहा, क्योंकि वो मृत्यु को अपना वरदान समझते थे। भक्तों के लिए मृत्यु वरदान है, कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सबसे भय है, भयावह है।
कर्ष है। लेकिन भक्त लोग मृत्यु को बर्दाश्त समझते। मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूं, जैसे आपके पास मोटर बाइक है, हमेशा खराब होती रहती है। कोई आपको मर्सिडीज दे दे तो आप मोटर बाइक छोड़ दे, आराम से छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? आराम से छोड़ देंगे, क्योंकि आपको मर्सिडीज मिल रही है अच्छी। उसी प्रकार से भौतिक शरीर है, एक खटहरा जैसी है, हमेशा इदम शरीरम सत्संग जर्जरम पतंति अवश्यम परिणाम पेशलम। ये शरीर में हजारों हजारों जोड़ है, कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है, और इससे इसका तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा खर्चीला है। ये तो शरीर का जोड़ का, मन का कितना मेंटेन, वो मन का तो कोई दवा भी नहीं है, कोई गोली भी नहीं है, तो इतना दुख देता है। एकदम शरीर सत्संग जर्जरा, एक परिणाम तो एक ही है, आज नहीं कल तो पतंति अवश्यम, एक दिन तो ये गिर जाएगी। एक दिन तो शरीर गिरने वाली है। आज किसी की गिरी है, कल किसी की गिरेगी, परसों मेरी शरीर गिरेगी। ये शरीर तो पतन होना ही है। जिसका पतन होना है उसके लिए क्या बहुत ज्यादा चिंता करना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे बैड बार्गेन, इसका बेस्ट यूज फॉर बैड बार्गेन, इसका बहुत सदुपयोग हम कर सकते, एक ही हमारे हाथ में। इस शरीर को हम बचा नहीं सकते हैं, केवल एक शरीर का उपयोग कर सकते हैं। कैसा उपयोग कर सकते हैं? भागवत में वर्णन किया गया, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलव सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कहते हैं शरीर जो है निर्देह माध्यम, कहते हैं ये हमारे च्वाइस से नहीं, प्रकृति के अरेंजमेंट से हमको मनुष्य शरीर मिल गई है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मिल गई है, सुलभ हो गई है। और है कैसी? सुदुर्लभम, दुर्लभम नहीं है, सुदुर्लभम, बहुत ही मुश्किल है। और है क्या? प्लवम सुकल्पम, ये एक नौका के समान है, ये नौका के समान है। और नौका हम किसके लिए यूज करते हैं? नदी को क्रॉस करने के लिए, नदी को पार करने के लिए। तो और नौका पे अगर नाविक ना हो तो भंवर में घूम घूम के डूब जाएगी नौका, है कि नहीं? पानी के भंवर में घूम 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 करके डूब जाएगी। इसलिए भागवत में वर्णन किया गुरु कर्णधारम। गुरु जो है, गुरुदेव है, इसके कैप्टन है, इस नौका के कैप्टन है। जिसने कभी गुरु धारण नहीं किया है, दीक्षा नहीं लिया है, वो बगैर नाविक का, बगैर कैप्टन का नौका के समान उसकी शरीर है, ये भंवर में डूब जाएगी। और जब डूबेगी फिर 84 लाख योनिया का चक्कर लग जाएगा। ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भाग्य लगा। को भाग्यवान, को भाग्य, को कर्म, किसी किसी भाग्य से या कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से यदि हमें साधुओं का संग मिल जाता है, कैप्टन मिल जाता है, तो हमारी दिशा का पता चलता है हमको कहां जाना है। सबको जाना है, लेकिन सभी लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम सभी लोग का गंतव्य मृत्यु की तरफ है। लेकिन भक्त क्या है? गति फरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहे। भक्त भी चल रहे हैं, कृष्ण की तरफ चल रहे हैं। और यही कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मृत्यु की तरफ क्यों जा रहे हो, हमारी तरफ आओ। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तदित। यदि मृत्यु और बुढ़ापा से बचना है, मेरी शिक्षा को पालन करना पड़ेगा। तो गति भारता प्रभु साक्षी निवासम, वही है, उनकी तरफ गति होना चाहिए। वही भरण पोषण करने वाले हैं, वही हमारे निवास हैं, अबोर्ड है, निवास है।
तो इस प्रकार से जो मनुष्य शरीर है, ये ऐसी शरीर है, ये मनुष्य शरीर की आशा प्रार्थना देवता लोग भी करते हैं, हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। यही एक शरीर ऐसी है जो सुटेबल बोट है भगवान भवसागर को पार करने के लिए, बैतरणी रिवर को पार करने के लिए। यही एक सुटेबल बोट है। इसके लिए गुरु होना चाहिए। माई बाप जन्मे जन्मे माई बाप सभी मिले, गुरु कृष्ण नहीं मिले भज सब। गुरु और कृष्ण मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चैतन्य चरितमृतम कहा गया, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण ने चरण। अगर कृष्ण का भजन करना है गुरु की सेवा करना पड़ेगा, बपू सेवा, वाणी सेवा, सेवा करना पड़ेगा। और माया जाल छूटे, वो सेवा, वो भक्ति से अब माया के जाल छूट जाएंगे और कृष्ण के चरण को प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कि जो मान लीजिए आपके पास कैप्टन भी है, बोट है अच्छी है, उसमें छिद्र नहीं है, हर चीज व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, हर चीज की, गरबा खेलने की भी व्यवस्था है उस बोट पर हर व्यवस्था है। लेकिन कहते हैं फेवरेबल विंड होना चाहिए। अभी आपको पूरब की तरफ जाना है तो पश्चिम से विंड बहना चाहिए। तो पश्चिम का विंड जो है नाविक की बहुत सहायता करता है, गुरु की। तो फेवरेबल विंड क्या है? भगवत गीता की शिक्षा और श्रीमद् भागवत। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा को नहीं अपनाता, मनुष्य जीवन को नहीं समझता, स एव आत्मा, वो अपनी स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। एक हत्या करना कसाई खाना में हत्या करते हैं, एक हत्या है हम खुद की हत्या करते हैं, खुद की हत्या करते हैं। ये शास्त्र जो है कितना क्लियर बोलते हैं, इतना स्पष्ट बोलते हैं। और कभी कभी के जो भक्त नहीं होते हैं तो शास्त्र वाणी पर इसीलिए नहीं विश्वास करते हैं, उनको सत्य बात को सुनना नहीं है। कहते ये सब तो ऐसे लिख दिया गया है। एक व्यक्ति हमको बोला, अरे ये तो सब लिख दिया गया है। वो मेरा भाई ही बोला, वो साइंटिस्ट है, बोला सब लिख दिया गया है। तो मैं बोला तुम यूनिवर्सिटी में गए तो वही लोगों ने लिखा था, उसके लिखने से तुम साइंटिस्ट हो गए। तो मान लो किसी ने लिखा है, जब किसी का लिखा हुआ तुमको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बना सकता है, तो ये लिखा हुआ तुमको भगवान के धाम क्यों नहीं पहुंचा सकता? आप देखिए दूसरे के लिखे हुए लोगों को विश्वास है भगवान के, क्योंकि उनको भगवान को मानना नहीं है, भगवान को भक्ति नहीं करना है, सिनफुल है, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कोई तो बुक लिखा है, भगवान तो नहीं लिखा। इधर तो एटलीस्ट भगवान उवाच है, सुखदेव गोस्वामी उवाच है, बड़े बड़े सेंटली पर्सन भगवान बोल रहे हैं। उधर कौन बोलता है? भाई मनुष्य लिखा है। लेकिन मनुष्य के लिखे हुए बात पर विश्वास करके साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। इधर भगवान की बात पर विश्वास अगर करें तो भगवत मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले, क्या बड़ी बात। देखिए परीक्षित महाराज के हृदय में इस टाइप की शंका नहीं थी। क्यों? पांडवों के भक्त हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखिए जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, जब सुखदेव आगे वाले श्लोक में मिलेगा, जब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी आते हैं, कहते हैं कि हे मैंने कोई ऐसा कार्य तो किया नहीं है भक्ति का। हालांकि उन्होंने कोई भक्ति का कार्य किया नहीं, उनकी मनोदशा देखिए। कहते मैंने तो ऐसा कोई पूरे कार्य भक्ति का कार्य तो किया नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमारे ग्रैंडफादर, उनके परम भक्त, उनके प्रबंध से आपको हमारे पास भेज दिया। और आप ऐसे महात्मा हो, योगी नाम परम गुरु,
आप योगियों के परम गुरु। ये शाम संस्मरणात् पुंस शुद्धंति वै गृहा। कहते हैं आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने मात्र से गृहस्थों का घर शुद्ध हो जाता है। देखिए, जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उनका गृह नहीं होता है। गृह का अर्थ है गृहिणी। गृहिणी गृहम स्यात्। शादी जब करते हैं पत्नी, उसको गृहस्थ कहते हैं। ऐसा नहीं जो मकान बना लिया तो रहता है ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ नहीं है। जो पत्नी के साथ रहता है शादी करके, उसको गृहस्थ कहते हैं। ऐसे गृहस्थ के जीवन में अगर कितना भी पवित्र कार्य करना चाहे, देखो सन्यासी अग्नि नहीं जलाता है, तो ऐसे सन्यासी का एक कार्य कुकिंग नहीं करता है खुद के लिए, उसको पाप नहीं होता है। और गृहस्थ लोग हर चीज खुद के लिए करते हैं। झाड़ू मारने से पाप होता है, अग्नि जलाने से पाप होता है, बहुत चीजें से पाप होता है इस संसार में। और दूसरा, जब हम गृहस्थ बनते हैं स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के वशीभूत होकर के हम बहुत गलत कार्य करते हैं गृहस्थ लोग। हम वैष्णवों की नहीं बात कर रहा हूं, गृहस्थों की बात कर रहा हूं। जिसे कहते हैं कि जो केवल स्मरण मात्र से, केवल स्मरण, थोड़ा वार्म पानी लाना हमारे लिए। हाँ ठीक है ना, बस थैंक यू। तो इसलिए कहते हैं जो साधु का केवल स्मरण करे, जो स्मरण करता है। इसलिए भक्त लोग हमेशा अपने घर में प्रभुपाद जी का, साधुओं का, परंपरा का फोटो रखते हैं। एटलीस्ट देख के तो स्मरण करें, प्रणाम करें। कहते हैं जो स्मरण करने से जिसका घर पवित्र हो जाता है, तो मैं तो भाग्यशाली हूं। आसन शय्या आसन भोजनेषु, मैं तो आपको आसन प्रदान कर रहा हूं, आपका चरण धो रहा हूं, आपको भोजन दे रहा हूं। उसका कितना महाभाग्य है। ये परीक्षित महाराज का उद्गार है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। इसलिए जब कोई साधु आता है तो हर व्यक्ति अपने कार्य को बंद कर दे। आजकल जैसे कोई क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार आए तो लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी बंद कर, उस समय वो सोचते हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है क्रिकेट स्टार को, फिल्म स्टार को देखना। कोई आजकल साधु आता है, हरे कृष्णा का डीओटी आएगा तो लोग वो आजकल तो सब लगा के रखते हैं कैमरा, तो देख लेते हैं। वो सिक्योरिटी को बोलते, बोलो मैं बिजी हो गया ऐसा टाइम नहीं, वो नहीं है, मीटिंग में है, वो अंदर बैठे हैं। ये कलयुग का जीव है, कलयुग का जीव। लेकिन पहले के सब साधु चलते थे, आते थे तो लोग समझते थे मेरा अहोभाग्य है, आज हमारे घर पर एक भगवान का भक्त आया है, साधु आया है। और साधु आया है तो साधु के उपदेश से, और साधु कभी दान लेने के लिए नहीं घूमते हैं। साधु घूमते हैं गृहस्थों को जगाने के लिए। गृहस्थ माया के गोद में सोए हुए हैं, उनके पास समय नहीं है, तो उनको प्रचार करके, वो दान के लिए नहीं घूमता है। जो केवल पैसे कलेक्शन करने के साथ, भविष्य पुराण में कहा गया, गुरु बहु संति वित्त संतापहारक, तस्मिन् गुरु न साथ शिष्य संतापहारक। इस कलयुग में बहुत साधु होंगे केवल बड़े बड़े प्रोग्राम करके, अंत में उनका एक ही मोटिव होता, वित्त संताप, अपने फॉलोअर का धन की गर्मी को कम कर दे। और बहुत कम गुरु होंगे जो शिष्य संतापहारक है, जो भगवत गीता की शिक्षा के द्वारा लोगों के दुख को कम करें। तो कलयुग में चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, सब व्यापारी हो गए हैं। इससे सच्चे भक्त का भी महत्व नहीं है। तो होता कि ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार से
सुखदेव गोस्वामी ऐसे महात्मा नहीं थे। गोदोहन मात्रेण, केवल गृहस्थों के घर पे जाते थे, गाय दूहने में 2, 5, 10 मिनट जितना समय लगता था उतना जाते थे, और 1 पाउंड, ½ पाउंड मिल्क उनको मिलता था, और केवल दर्शन मात्र से लोगों का घर पवित्र होकर लोग कृष्ण भावना मृत हो जाते। ऐसे महान महात्मा थे। तो ऐसे महात्मा को परीक्षित महाराज कहते हैं, आप तो भगवान के निर्देश के बगैर कभी घूम नहीं सकते हो। इसलिए भगवान ने हमारे पूर्वजों, हमारे ग्रैंडफादर्स के ऊपर कृपा करके, ग्रेट ग्रैंडफादर आपको यहां भेज दिया है। अभी हमको बताइए, किम कर्तव्यम किम श्रोतव्यम। अभी मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, परीक्षित इतने, यहां परीक्षित के लिए वर्ड यूज है धीर, बहुत आत्मसंयमी। ये आत्मसंयमी वही व्यक्ति बन सकता है जो शारीरिक भावना से मुक्त है। जब तक हम शारीरिक भावना से ग्रस्त हैं, हम अपने आत्मसंयमी नहीं बन सकते हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों का फोर्स बहुत पावरफुल है। तो जब तक व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, मत स्पर्शा, कहते मात्रा सृष्टा दुहिता च न विभक्त आसने भवे, बलवान इंद्रिय ज्ञाम विद्वान सब कर्षति। जब तक व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है। यहां तक शास्त्र में कहा गया, अपनी मां के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं। क्यों नहीं बैठना चाहिए? बलवान इंद्रिया गामा, इंद्रियां बहुत पावरफुल हैं। बड़े बड़े आप तो, हम तो विद्वान नहीं है, मूर्ख हैं। विद्वानों को भी इंद्रियां वशीभूत कर लेते हैं, उनका अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। तो यहां परीक्षित महाराज के लिए अधीर शब्द, स एव धीर, उनके लिए धीर शब्द यूज किया गया है, क्योंकि वो शारीरिक भावना से ग्रस्त नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं कि कोकम जो जादू है, ब्राह्मण का जादू जैसे आने वाला है, चमत्कारी, तक्षक उसको आने दो, काटने दो। गायंति विष्णु गाता, आप भगवान के विष्णु का गान करते रहिए। कहने का अर्थ है शारीरिक भावना से जरा भी ग्रसित नहीं है। ते परीक्षित महाराज देखिए, एक तो आत्मसंयमी है, और जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे क्योंकि एक भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति को बहुत महान है, सिद्ध गरीयसी शब्द यूज किया गया, इतनी महान है, हर भक्त को आत्मसंयमी बना देता है। आत्मसंयमी का उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को रामचंद्र खान ने, आप सब कथा जानते हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बेश्या को भेजा, और 24 साल की उम्र, बहुत नवयुवक बेश्या, सुंदरी, लेकिन 3 दिन में वो भक्त हो गई। 3 दिन में केवल कृष्ण मंत्र सुनने से भक्त हो गई। और इतने आत्मसंयमी थे, माया देवी स्वयं परीक्षा लिया और उनकी भक्त हो गई, उनकी भक्त हो गई। तो आत्मसंयम बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, वो वैदिक भक्ति का अधिकारी है, वो वैदिक भक्ति का अधिकारी है। इसलिए परीक्षित महाराज आत्मसंयमी थे। उनके लिए जो है कुशग्रास का रूट पूर्व की तरफ उनकी आवश्यकता नहीं थी। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण कांसी भावना है, ये सब कैसे किस दिशा में बैठता है, किधर जाना चाहता है, कैसे, वो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बहुत केयरफुल थे, सावधान थे। वो कुछ भी एक छिद्र भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वो प्रॉपर अरेंज किया। वो गुरु कुछ 5000 वर्ष पहले की घटना है। कुछ ग्रास पे उसका रूट जो है पूर्व की तरफ है,
और खुद उत्तर की तरफ जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत सुटेबल दिशा है। ये सब होना चाहिए, भक्तों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ पे बैठे, ये सब बैठे, हमारे लिए जो अनुकूल है अपने जीवन में वो बहुत सावधानी के साथ अपनाना चाहिए। अनुकूल है, जो अनुकूल है, तो यहाँ पूरा अनुकूल वातावरण। उनको फ्लाइट पे भगवान के धाम बैठने के पहले, जैसे फ्लाइट पे बैठने के पहले प्रॉपर चेक होता है, उसी प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पहले वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी। हम कोई चांस नहीं देंगे, किसी को चांस नहीं देंगे। अब देखिए, वो तो भाग्यशाली थे क्योंकि 7 दिन पता चल गया था। हम लोग की तो एनी सेकंड मृत्यु आ सकती है। परीक्षित महाराज तो एटलीस्ट पता था, हम लोग कोई बोल नहीं सकता है कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। एक क्षण में हम सांस ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग को तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। जिससे, और इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का श्रील प्रभुपाद जी ने निर्माण किया। श्रील प्रभुपाद जी, भागवतम में एक्चुअली वर्णन है, जो महात्मा लोग आते हैं तो एक बोट का निर्माण करते हैं और उस बोट पर बैठ करके वो फिर वही खुद ही भवसागर को पार करते हैं, लेकिन बोट अपने साथ नहीं ले जाते। फिर बोट छोड़ देते हैं हम लोग के लिए, हमारे अपने भक्तों के लिए। दूसरा लोग भी उस बोट पर बैठ करके भवसागर को पार करें। इसलिए प्रभुपाद जी आए भगवान के धाम से, इस्कॉन रूपी एक बोट का निर्माण किया और इसी बोट पर बैठ करके भगवान के धाम गए और हम लोग के लिए छोड़ दिए हैं। इसलिए ये बोट पे जब हम बैठते हैं तो हम ऑटोमेटिक धीरे धीरे संयमी हो जाते हैं, हम योग्य हो जाते हैं, हम हर चीज को सीखते हैं। और भक्त लोग इतने दयालु होते हैं कि जैसे पता चलता है भक्तों को, कोई भक्त भगवान के धाम अभी उसका समय हो गया जाने, ऑटोमेटिक निमंत्रण नहीं देना पड़ता। परीक्षित महाराज निमंत्रण नहीं दिए, कर्म कांडी के बुलाना पड़ता है, क्योंकि उनको दक्षिणा चाहिए, भक्तों को दक्षिणा नहीं चाहिए, उनका बिजनेस है। भक्त स्वतः आ जाते हैं और भगवान ऐसे अरेंज कर देते हैं, ऐसे अरेंज कर देते हैं, भक्त आ जाते हैं। और भक्त कहाँ, जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं, आप सब महानुभावों, साधुओं, ऋषियों के प्रेजेंस से मैं भगवान का प्रेजेंस का अनुभव कर रहा हूं। यही है, यही है। इसलिए प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन नामक बोट है, वो जो भी इस पे बैठेगा भगवान के धाम अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी एक ही डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम इसको छोड़े न। प्रभुपाद की जो इस्कॉन से जो हमेशा जुड़ा रहे, हम लोग का अनुभव है, आप लोग का भी अनुभव है, हम देखे हैं, जो भी इस्कॉन की सोसाइटी से दूर जाता है उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। जो मंदिर से जुड़ा रहता है, सत्संग से जुड़ा रहता है, वो कुछ न कुछ, चाहे कमजोर है, जुड़ा है, तो वो भक्ति चालू रहती है, चालू रहती है। इवन प्रभुपाद डिसाइपल भी, वो जब जैसे सोसाइटी से दूर चले गए, आके संग नहीं कर रहे हैं, मंदिर से जुड़े नहीं हैं, तो धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। उसी और हम लोग भी देखे हैं कि जो रेगुलर आता है मंदिर, यहाँ तो क्या है, भागवतम क्लास होता है, भगवदगीता क्लास होता है, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप लोग संडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या है, सब इस कार्य में, प्रभुपाद के कार्य में सब भक्त लोग भाग लेते हैं। तो बहुत बड़ा कार्य है कि आप अपना समय निकाल कर गृहस्थ, एक तो देखो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कितना अपमान भी सहन करना है, हरे कृष्ण वाले कहाँ आ गए, हर संडे परेशान करते हैं, लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी भक्त लोग इतने डिटरमाइंड होते हैं, ये बात का ध्यान नहीं रखते हैं। वो केवल चाहते हैं किस प्रकार से लोग इस ज्ञान को अपनाएं। इस प्रकार से यहाँ बहुत
एक सुंदर वाक्य है, महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल है। जब तक हम भौतिक भार को ढोते रहेंगे तब तक आध्यात्मिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग कार्य करने वाले हैं, लेकिन 10 लोग का कार्य अकेला करना चाहते हैं। वो खराब कर देगा, वो गड़बड़ कर देगा, वो मैनेज, हम जाएंगे तो वही करने वाला है, बच्चे करेंगे, या मंदिर कोई मैनेज करता है, इतना आसक्ति, घर जैसे वो लगता है हमारा खुद का, पब्लिक का धन लाया, डोनेशन का मंदिर बनाया, वो सोचता है हम मंदिर का मालिक हो गए। कितनी बड़ी आसक्ति है। ये सब कहने का अर्थ है, परीक्षित महाराज उदाहरण देते हैं, अपना राजपाट अपने बच्चे को दे दिया। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अननेसेसरी बोझा नहीं ढोना चाहिए। क्या जरूरत, क्या आवश्यक है अननेसेसरी, तो अपना बोझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लगे कि हमारी अभी ये पूरी हो गई है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। तो जिसका जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूट करके तभी परिस्थिति को अनुकूल कर सकता है। कहते हैं उद्विग्न मानस है, जो हमेशा व्यक्ति जिसका मन उद्विग्न है वो कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है। भक्ता में सिंधु में वर्णन है, जो हमेशा मन जिसका टेंशन में है वो कैसे आप नाम ले सकते हैं, शांतिपूर्वक कभी नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का निर्माण, मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए हमको भौतिक बोझ ज्यादा न रहे, जिससे हम भगवान का स्मरण कर सके, उनके नाम का जप कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी 5-7 मिनट टाइम है, तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी प्रभु का? माता जी आप हाथ उठाया पहले। आपने बताया कि लेकिन हमें भी तो पता हो गया कि मरना है, हमें भी पता तो है कि भागवतम सुनते हैं, गीता सुनते हैं, इतिहास में हमें भी पता है कि मरना ही है, फिर भी हमें वो आसक्ति क्यों नहीं हो रही है भगवान से, जो हमें करना चाहिए इसका प्रयास? क्योंकि हम आसक्ति को जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं, भौतिक आसक्ति। आप समझ रहे हो, मरना है लेकिन ज्ञान है, प्रैक्टिकल रूप से मैं नहीं मरूंगा, मैं तो ज्यादा जीऊंगा, ऐसा आसक्ति हमारी है। परीक्षित महाराज महाभागवत थे, उनको ये आसक्ति है। हम लोग परीक्षित महाराज के स्टेज पर नहीं हैं, इसलिए आसक्ति है। इसलिए हमें आचार्यों के चरणों का पालन करेंगे, शिक्षाओं का, हमारी धीरे धीरे आसक्ति खत्म हो जाए। हमें परीक्षित महाराज का नकल नहीं करना है। कल ही हम सब बच्चे को दे दिया, बच्चे उठा के हमको ओल्ड हाउस में डाल दिया। इसलिए हमको बच्चे को नहीं देना है। बच्चा अपना नसीब लेके आया है, उसको बोलो काम करके बेटा बना लो। आप अपना थोड़ा धन रखना है, जगह बनाना है जहाँ अच्छा से साधन भजन कर सके, क्योंकि हम महाभागवत नहीं हैं। आप समझ रहे, जो व्यक्ति भक्ति के लिए प्रबंध करता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये धन रखा थोड़ा है इसके पास भक्ति के लिए, ये साधु संघ साधु सेवा के लिए थोड़ा रखा है, थोड़ा प्रचार के लिए रखा है, ये प्रबंध होना चाहिए परीक्षित। और इसलिए हमको परीक्षित महाराज की नकल नहीं करना है। आज कथा सुन लिया, कल जाके बच्चे के पास सब नाम पे लिख दिया और परसों बच्चा आपको घर से निकाल के ओल्ड हाउस में डाल दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप सब सिद्धांत कहते हैं कि 10 विषय बलिया त्यागे यही बड़ भूल। जो सोचता है कि ये सब माया है वो छोड़ देता है, बहुत बड़ी गलती करता है। जो चीज भगवान की सेवा, कृष्ण से सेवा में सेवे अनुकूल, जो भगवान की सेवा में अनुकूल है उसकी रक्षा करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग को ऐसे रहना चाहिए कि हमारा धन मिसयूज ना हो। धन खतरनाक तब है जब उसका हम मिसयूज करते हैं। जब हम मिसयूज नहीं करेंगे तो धन भगवान के धाम जाने का साधन बन जाएगा।
इस ढंग से हमको रहना है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, ऐसे शुभ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्तर उत्तर की तरफ मुख करना ये बहुत शुभ है, अनुकूल है। आप देखिए हमारे वैदिक हिंदू में कल्चर है, जब आदमी मर जाता है मुर्दा को उत्तर की तरफ मुख नहीं करते, न तो पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ करते हैं और पश्चिम की तरफ करते हैं। मुर्दा आत्मा नहीं है उसमें। लेकिन जब तक व्यक्ति जिंदा है उसके मकान का दरवाजा भी उत्तर या पूरब की तरफ होता है, हर ढंग से ऐसा। लेकिन आजकल तो ऐसे कल्चर बदल गया, फ्लाइट ऐसे बनते पता भी नहीं चलता। तो वो ये चीजें भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज जितने केयरफुल थे, ये सब का भी ध्यान रखा, उनके लिए जरूरी नहीं। आप सब भक्त जो है ये शुभ अशुभ कर्म से ऊपर होते हैं। कहते हैं कृष्ण भक्ति बाधक है शुभ अशुभ कर्म। जो हम बहुत आगे से देखते हैं कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, तो वो भी भक्ति के लिए बाधक ही है, तो भक्त ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब परीक्षित महाराज के पास समय था, वो क्यों अपना वो चांस नहीं दे रहे हैं, हम सही बैठेंगे सही ढंग से रहेंगे, अच्छी बात है। तो आज जिस भक्त के पास ऐसी सुविधा है तो उसके मकान का मुख जो है उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। पूरब से सूर्य उदय होता है, पूरब सूर्य नारायण कहे जाते हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण का दर्शन, पहली किरण, प्रभुपाद जी एक लिखते हैं एक अपने तात्पर्य चेतन चरितमृत के, पश्चिमी देशेर है अनाचार। आप जितनी तरफ वेस्ट साइड चले जाएंगे वो पाप कर्म में लगे रहते हैं, और पूरब की तरफ क्योंकि सूर्य उड़ता है, सूर्य की किरण उस घर में पड़ती है, उनका कल्चर जो है स्ट्रांग, वो पाप कर्म बहुत कम करते हैं। चेतन महापूरब पश्चिम की तरफ जितना भी जाएंगे आप सब पाप कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि सूर्य का दर्शन वहां नहीं होता है। आप यूके स्पेशली यूके में जाएंगे तो ठंडी के समय में तो आप सूर्य दर्शन ही नहीं कर सकते, दिन रात के वो डार्क ही रहता है। तो प्रभुपाद जी से जब वो पूछा कि आप हेल का वर्णन करते हैं, फिर जो हेल, प्रभुपाद बताते तुम्हारा यूके हेल है, क्योंकि वो नरक में हमेशा अंधकार रहता है। यूके में ठंडी का मौसम था, हमेशा अंधकार है। तो प्रेस रिपोर्ट बोलता है कि हरे कृष्णा लीडर मूवमेंट कहता है यूके इज हेल, प्रभुपाद जी को। तो कहने का अर्थ है भक्त जो है ये सबका बहुत विचार नहीं करता। लेकिन अगर किसी को मौका मिले ऐसे तो नथिंग रॉन्ग, सही ढंग से चलना, सही ढंग से जाना। जैसे जप करना है, जप करने का एक ही नियम है श्रवणम, बोलना। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त जो हैं अच्छा, जो सावधानी रहते हैं, अच्छा से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर जप करते हैं। जब थक जाते हैं घूमने लगते हैं, फिर नींद कम हो जाए, ये अभ्यास है, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक हमारा अटैचमेंट नहीं है तब तक भक्ति, वैदिक भक्ति में सावधान रहना चाहिए। यत रागान अवक्तात प्रवृत्ति उपजायते शास्त्र शास्त्र से भक्ति वैदिक भक्ति इत्युच्यते। श्री रूप गोस्वामी ने कहा जब हमारा स्वाभाविक प्रेम नहीं है, आसक्ति, जैसे माँ का स्वाभाविक प्रेम है अपने बच्चे के साथ, ये उदाहरण है, ये स्वाभाविक है। ऐसा अगर कृष्ण के साथ नहीं है, हम भक्ति वैदिक भक्ति के लिए अधिकारी है, हमको बहुत नियम संयम पालन करना चाहिए। एक दिन हमारा स्वाभाविक प्रेम उदय हो जाए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त किया जाए। नो कमेंट, नो क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न मेरा ये है कि प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं कि 16 राउंड्स आप निरापराध पूर्वक करते हैं, 4 महीने का पालन करते तो भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन काफी जगह उन्होंने बुक्स में लिखा है कि कांस्टेंट चैंटिंग वन शुड डू। तो एक तरफ कांस्टेंट चैंटिंग लिखा है, एक तरफ 16 माला लिखा है, तो हम लोग को कैसे समझना चाहिए? एक्चुअली अगर इतिहास देखें, प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि लोग 16 माला जप करें। इसको उनका इतिहास 16 माला जप करें, प्रभुपाद चाहते थे कि लोग 64 माला जप करें। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने देखा कि विदेशी लोग हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, वो उनके पास आए 2 बार, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो तो 16 माला से भी कम चाहते थे, इतिहास देखेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कम से कम 16 माला,
कम से कम 16 माला, 4 नियम का पालन। और बाद में प्रभुपाद जी ने क्या किया, क्योंकि वो रजोगुण में सब हैं, कलयुग के जीव थे, यूरोपियन अमेरिकन, तो उनको सब प्रचार में पूरा टाइम लगा दिया कॉन्स्टेंटली। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा कि आपको 16 माला ही जप करना है, मिनिमम 16 राउंड। इसलिए यदि किसी के पास समय नहीं है तो कम से कम 16 माला जप करो, और जिसके पास समय है तो ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया खूंटी पे बीट बैग लटका दो, तो उसे अधिक माला करना चाहिए। और जब तक अधिक माला नहीं करेंगे आपकी रुचि बढ़ेगी नहीं। तो 16 माला ये तो बिगिनिंग है, इसके बाद आपके ऊपर है, ऐसे आपके ऊपर है कितना माला करते हैं। और इस्कॉन में बहुत ऐसे भक्त हैं वो 25 माला, 30 माला, 64 माला, बहुत 128 माला भी करते हैं। तो यह असंभव नहीं है, क्योंकि माला करना ही अपना स्वभाव है। केवल हमको टेस्ट नहीं है, इसलिए सबको हम, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए बोलते हैं पापा ने 16 ही माला बोला है, 16 ही माला हम करें। ठीक है, आप 16 माला करिए, पर दूसरे को 16 से ज़्यादा करने दीजिए। तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हर व्यक्ति को उम्र के अनुसार, भाई यंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है, उसको कम से कम वो 16 माला करे। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी प्रीचिंग की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसका समय नहीं बचता है तो उसको भी कम से कम 16 माला करे। लेकिन जो रिटायर व्यक्ति है, जो प्रचारक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आप प्रचार का कार्य छोड़ करके 64 माला करो। जिसके पास समय है, प्रचार में भी कमजोर है, रिटायर जैसे अभी हो रहा है, तो उसको तो 64 माला कम से कम करना चाहिए। और जो प्रचारक है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो 16 माला करके प्रचार में टाइम बिताएगा ज्यादा, प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे हमारा होना चाहिए विचार। कुछ लोग ऐसे भक्त हैं बेचारे, उनको प्रचार, उनका स्वभाव है प्रचार नहीं कर पाते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनका मन नहीं लगता है। तो ठीक है, आप 64 माला करिए, दूसरा करिए। कुछ प्रचारक हैं, तो प्रचारक को मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो माला बढ़ा के प्रचार बंद करें, तो उसे 16 माला बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अटेंटिव माला, और फिर प्रचार करना चाहिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अद्भुत क्लास दी हिज ग्रेस उमापति प्रभु ने, जबरदस्त क्लास दी। और हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि पर्वत पाटे के हम निवासियों को आज प्रभु जी का इस सत्र में तो शायद अंतिम क्लास होगा, आगे शायद यहाँ इस एरिया में नहीं आ पाएंगे, और बाकी जब इच्छा हुई तब वापस आएंगे। प्रभु जी हमें कृपा करके और बहुत ही सुंदर पॉइंट बताएं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपको वापस से पॉइंट बता दूं। महाराज परीक्षित ने जीवन की कोई भी अवस्था में अपना आत्म संयम नहीं खोया। दूसरा, परीक्षित जी ने भगवान के नाम दर्शन किया था गर्भ में, और वही व्यक्ति हमेशा जिनका परीक्षित ने दर्शन किया था, उनका हमेशा वो गर्भ से बाहर निकल के बाद देखते थे कि वो व्यक्ति तो नहीं है, परीक्षण करते थे, इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। तीसरा बताया प्रभु जी ने कि उन्होंने कभी भी राजा बनने के बाद भी कभी भी धर्म का पाथ को नहीं छोड़ा। चौथा बताया कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को भक्ति की शक्ति से पीछे कर दिया, मतलब भक्ति की शक्ति से हराया, शारीरिक शक्ति से नहीं। हम भी भक्ति की शक्ति से ही कलयुग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे प्रभुपाद ने हमें 4 नियम बताए। चौथा बताया कि भक्त लोग मृत्यु को वरदान समझते हैं, लेकिन कर्मी ज्ञानी जो होते हैं वो मृत्यु उनके लिए भयावह होती है। फिर 5वां पॉइंट बताया कि हमारा शरीर जो है, हमारा मन है, वो खटारा है और वो अवश्य ही पतन को जाने वाला है। इसलिए प्रभुपाद ने देखा कि इसका सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इसे सदुपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। छठा पॉइंट बताया कि प्रभुपाद ये हमारा जो मनुष्य शरीर है उसकी कामना देवता भी करते हैं, क्योंकि ये ऐसी नाव है जिससे हम भवसागर को पार कर सकते हैं। और उसके बाद बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण की शिक्षाओं को नहीं अपनाता है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी, वो आत्मा है, अपना खुद का
स्लॉटर करने वाला है, खुद को मारने वाला है। फिर बताया कि 8वां पॉइंट, साधु कभी भी दान के लिए नहीं घूमते हैं, वो तो गृहस्थों को माया की गोद से उठाने के लिए घर घर में जाते हैं। 9वां पॉइंट बताया कि जो व्यक्ति आत्मा संयम से मुक्त है, जो आत्मा संयमी वही व्यक्ति है जो शरीर की भावना से मुक्त है। और भक्ति करने से हम लोग आत्मा संयमी बन सकते हैं। जब तक हम आत्मा संयमी नहीं है तब तक हम वैदिक भक्ति के अधिकारी हैं। उसके बाद प्रभु ने बताया कि परीक्षित महाराज ने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी करी। कोई भी उन्होंने छोड़ा नहीं कि भाई यहाँ से ढील हो जाए, हर तरह से उन्होंने तैयार करी, क्योंकि उनके पास 7 दिन का समय था। लेकिन हम कोई भी क्षण को मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। फिर एक बहुत सुंदर बात बताई कि आचार्य वो होते हैं जो हमारे लिए भगवत धाम की एक नाव तैयार करते हैं, नाव से खुद चले जाते हैं भगवत धाम और वापस नाव को हमें भेज देते हैं, जिससे हम लोग बद्ध जीव भी उस नाव पे पकड़ के हम भी भगवत धाम जाएं। और वो नाव का नाम है इस्कॉन। अच्छी तरह सुना आप लोगों ने। चलिए फिर आगे बताया कि जो व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करेगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे संयमी बन जाएगा है। और आगे फिर बताया कि एनी डिवोटी डे, हाँ फिर बताया कि अगर कोई कमजोर से कमजोर भक्त भी होगा लेकिन वो साधु संग नहीं छोड़ता है, भागवतम क्लास नहीं छोड़ता है, इस्कॉन को नहीं छोड़ता, तो उसमें भी शक्ति आ जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चाहे कितना ही शक्तिशाली भक्त क्यों ना हो, वो अगर इन चीजों से दूर जा रहा है तो वो भी कमजोर पड़ जाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन भी कमजोर पड़ जाएगा। और फिर हमारे लिए जो 2 पॉइंट बताए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो बताए हैं कि जब तक हम भौतिक बोझ को ढोते रहेंगे तब तक हम आध्यात्मिक स्थिति हमारी कभी भी अनुकूल नहीं होगी। हम समझते हैं कि मैं एक व्यक्ति 10 लोगों का काम करूंगा और मैं ही भोक्ता बना रहूंगा, और इस तरह से हम अननेसेसरी अनावश्यक बोझे को ढोते रहते हैं। जब हमारी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए तो हमें और जवाबदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मन उद्विग्न रहेगा तब तक भक्ति कैसे हो सकती है। इसलिए हम सबको लाइफ का मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए जिससे कि हम अच्छी तरह भगवान के नाम के जप कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें और अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बना सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप 3 दिन आए यहाँ पे और हम जैसे पिछड़े लोगों के बीच में भी आपने इतना सुंदर कथा करी और हमें हमारा थोड़ा सा एनलाइटनमेंट दिया प्रभु। तो प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेस उमापति प्रभु की जय। कल प्रभु जी ने हमें इनवाइट किया है, कल बोले प्रभु जी हमें कि आप लोग कीनिया आइए, 5.5 घंटे की 5.5 घंटे कह रहे हैं, 5.5 घंटे की फ्लाइट है बॉम्बे से, बिल्कुल पास में ही है, हम जा सकते हैं। और वहाँ कीनिया में कौन सा जंगल है प्रभु? मसाई मारा। हाँ, मसाई मारा जंगल है जहाँ पे हम जा सकते हैं और वहाँ पे हमें भूख प्यास लगेगी तो हमें सांप नहीं लटकाना पड़ेगा, हमें प्रभु जी प्रसाद देंगे, है ना। और एक जगह है मोम्बासा, प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद ने उस जगह को बताया कि ये यहाँ का स्वर्ग है पृथ्वी का, इतनी सुंदर जगह है। तो हम लोग घूमने के लिए नहीं जाए, एटलीस्ट कम से कम भक्तों का संग करने के लिए, प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें कि अगले साल हम प्रोग्राम बनाएं। प्लीज मोस्ट वेलकम। तो अगले साल हम लोग जरूर जाएं। हमें ऐसा मन में डर था कि पूर्वी अफ्रीका थोड़ा डरावना प्रदेश है, प्रभु जी ने बताया बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति प्रिय है और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, हवा पानी बहुत शुद्ध है, आप लोग जरूर से आइए। तो हम लोग जरूर जाएंगे, प्रभु जी की इतनी सुंदर क्लासेस में 7 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, 7 दिन प्रभु जी से नित्य हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट है? देखिए वहाँ का रहने ठहरने का तो सब प्रभु जी व्यवस्था करेंगे। सब हम खाली आने जाने का जो लगेगा फ्लाइट का वही लगेगा, आपका प्रसाद रहना सब कुछ व्यवस्था करेंगे। देखिए ऐसी जोरदार सुविधा मिलेगी नहीं, आप लोग बना लीजिए प्रोग्राम। पासपोर्ट बनाना पड़ेगा किसी। अच्छा, दूसरा अनाउंसमेंट क्या है कि कल परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज आ रहे हैं यहाँ पे क्लास देने के लिए। तो आप लोग जैसे आज इतनी संख्या में आए हैं तो कल भी प्रयास करिए कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे साथ साथ अभी 7 दिन का माताओं जी का प्रोग्राम चल रहा है। तो आज परम पूजनीय गीत गोविंद माता जी जो श्रीधाम मायापुर से आए हैं, उनका महिला सत्संग में
महिलाओं के लिए बहुत सुंदर टॉपिक है, अंत समय में नारायण की स्मृति कैसे करें। लेकिन ये एक सत्संग होगा कड़ोदरा में, और कड़ोदरा यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, और हम तो 2 किलोमीटर से बाहर जाते ही नहीं, ये तो हमारा रिकॉर्ड है। तो मेरा निवेदन है आप सभी माताजियों से कि अवश्य पहुंच जाए 4 बजे। आपको उन गुलाब जामुन को याद रखिए जो कड़ोदरा से आपने आते हुए होलसेल में खाए हैं, तो आज आपको उन गुलाब जामुनों की मूल्यों की कीमत चुकानी है, इसलिए जरूर जाए। हमने एक खुशखबरी, हमने एक व्यवस्था करी है, ठीक 3 बजे यहाँ से एक बस जाएगी 40 माताजी 50 माताजी को लेके, तो आप लोग गोपाल नगर से इकट्ठे हो जाइए, वो बस जाएगी, बस आपको कड़ोदरा पे छोड़ देगी और वापस शाम को 5:30-6 बजे जब प्रोग्राम पूरा होगा वो वापस आपको यहाँ गोपाल नगर छोड़ देगी। तो अभी आप लोग नाम लिखा दीजिए कि 40-50, मेरा निवेदन है कि जितनी भी माताएं हैं सब जाएं कड़ोदरा में, और अवश्य ही माता जी का, क्योंकि माता जी स्पेशली मायापुर से खाली महिलाओं को कल्याण के लिए आए हैं, तो हमें अवश्य लाभ लेना चाहिए। तो कितनी बजे ठीक बस आएगी? 3 बजे आप लोग यहाँ आएगी गोपाल नगर के गेट पे, या सामने वो जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ आएगी, वो मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा। तो आप लोग अवश्य ही जाइए, सब लोग एकत्रित होकर, गोडादरा डिंडोली माता जी सब लोग एकत्रित होकर जरूरी ये महिला सत्संग के प्रोग्राम में जरूर जाइएगा। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद किनकी तरफ से है?